नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड नंबर 13। अब आगे। एकदम सही कहा स्वीट हार्ट। ऐसी बातों की परवाह कमजोर और बुजदिल किया करते हैं, ना कि हम पापी। हनी ने उस स्पीच को आगे बढ़ाया। जीवन गतिमान है, इसका एक क्षण भी जाया करना ईश्वर की सबसे खूबसूरत कलाकृति का निरादर करने जैसा होगा। हम चाहे हंसकर जिए या रोकर, एंजॉय करके जिए या गमगीन होकर, आखिरकार तो जिंदगी ने एक दिन खत्म होकर ही रहना है। गाड़ी चलाते सैंडी ने वार्तालाप का सूत्र अपने हाथ में ले लिया। हम पापी ऐसे ही हैं और हमेशा रहेंगे। ना होते तो राहुल के जुदा होते ही हमारा सफर खत्म हो गया होता। हम एक दूसरे से दूर हो गए होते, मगर हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। राहुल का नाम अच्छा याद दिलाया तुमने। हनी ने गहरी सांस ली। काश वह हमारे बीच होता। फिर पूछा, जानते हो मुझे उसकी कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद थी? नहीं, तू बता। उसका पिक आउट होना। सुनकर सब हंस पड़े। मैं सच कह रही हूँ पापियों, आउट होने के बाद तो जैसे वह हमारी पार्टी में जान ही डाल देता था, सर्कस का जोकर बन जाया करता था। जबकि मुझे हमेशा यही लगता था कि वह जानबूझकर टल्ली होने की एक्टिंग करता था, ताकि वो कर सके जो खुद को फुल नशे में पहुंचाकर दिखाकर किया जा सकता था। एक बात बता सैंडी, रोहतास ने पूछा। 4 पूछ ले, उस पर कौन सा जीएसटी लगने वाला है? नैना और जयदीप हमें ज्वाइन नहीं करेंगे आज? अड्डे पर पहुंचकर देखना करते हैं या नहीं करते। मैं समझ गई, हनी बोली। क्या दोनों पहले से ही वहां मौजूद होंगे? चलकर देखना है या नहीं? 5 मिनट कब पूरा होगा बेबी? अन्ना ने पूछा। बस हो गया समझो, मुश्किल से आधा किलोमीटर और जाना है। ऐसा सुनसान इलाके में कोई होटल तो नहीं हो सकता? नहीं, होटल नहीं है। फिर एक बहुत पुरानी हवेली है, जिसकी डील बस 2 दिन पहले ही फाइनल करके हटा हूँ। भीतर एक खूब बड़ा हॉल है, जहाँ की साफ सफाई की जा चुकी है, और आने वाले दिनों में हवेली के बाकी हिस्सों को भी चमका दिया जाएगा। एकदम रोमांचित कर देने वाला जगह है। तुम सबको देखते ही पसंद आ जाएगी। तुम हमें अपने किसी प्रॉपर्टी पर ले जा रहा है? अरशद ने पूछा। और क्या, इस वीराने में खेतों के बीच ले जाकर बैठा दूंगा। वीराना? ओह माय गॉड! रोहतास एकदम से रोमांच से भर उठा। फर्स्ट टाइम जब देखा था तो मैं बस 10 साल का था। क्या मूवी थी यार, होश फकास्त हो गए थे। कुछ सीन्स तो ऐसे थे जिन्हें बैक टू बैक कई बार देख डाला था। मुझे तो जरा भी डर नहीं लगा। हाँ, हंसी बराबर आई थी। अन्ना मुंह बिचकाती हुई बोली। फील ही नहीं हुआ कि कोई हॉरर मूवी देख रही हूँ, बट कॉमेडी बराबर थी। मैं डर लगने की बात नहीं कर रहा अन्ना, रोहतास मुदित भाव से बोला। उसमें जो मस्त सी लड़की थी ना, उसे देखकर होश उड़ गए थे मेरे। जितनी बार देखता हूँ बस देखता ही रह जाता हूँ। क्या कमाल की लगती है। अगर ऐसा है तो उसी को अपने साथ क्यों नहीं ले आए साले? हनी गुस्से से बोली। तुझे अपने लटके झटके दिखाकर बाथ टब में ले जाती, फिर लास्ट मूवमेंट पे जब अपना विभत्स रूप दिखाती तो हार्ट फेल हो जाता तेरा। काश ला पाता, वह आहें भरता हुआ बोला। मगर जब फिल्म बनाने के टाइम ही वह जवान थी तो अब तो बूढ़ी हो गई होगी। ऊपर से सुना है कि कुछ फिल्में करने के बाद वह यूं गायब हो गई कि किसी को ढूंढे नहीं मिली थी। इसके बावजूद अगर कहीं उसके होने का एहसास भी हो तो मैं उस जगह पर जाना जरूर चाहूँगा। समझ लो आज तुम्हारी तमन्ना पूरी होने वाली है। गाड़ी चलाता सैंडी हंसता हुआ बोला। मतलब? सुना है जैस्मिन की मौत के बाद उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है, जहां वीराना फिल्म की शूटिंग हुई थी। बकवास, उसकी मौत की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, सैंडी फिर हंसा। आज हो जाएगी। कैसे?
बिग सरप्राइज ये है पापियों की, जिस हवेली में हम लोग जा रहे हैं वीराना की शूटिंग उसी में हुई थी। बल्कि उस दौरान जिस तरह से इमारत को तैयार किया गया था आज भी वैसे की वैसी ही पड़ी है। सुनकर सब हंस पड़े। इसके जैसा फेकू चंद नहीं देखा मैंने, वानी बोली। आज के ज़माने की बात होती तो मैं एक बार को मान भी लेती कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी यूनिट के साथ यहाँ आ गए होंगे, मगर उन दिनों तो मुंबई के बाहर शायद ही कोई फिल्म शूट की जाती होगी। भूतिया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऐसी फिल्मों को तभी C या D ग्रेड माना जाता था, जो कि बेहद लो बजट हुआ करती थी। अगर ऐसा होता तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना वानी? बिल्कुल नहीं है। जब मैं अपने बाप से नहीं डरती तो भला किसी और से क्या डरूंगी? इतनी बहादुर है तो रास्ते में चिल्लाने क्यों लगी थी? वह तो अचानक कुछ देख लिया था इसलिए। हम पहुंच गए पापियों, कहते हुए सैंडी ने लेफ्ट टर्न मारा और गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। सामने एक खूब बड़ा हवेली नुमा मकान था, जो पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की रिहायशी का एहसास कराता था। मकान के चारों तरफ औसत से कहीं ज्यादा ऊंची बाउंड्री थी, जो 12-13 फीट से कम तो क्या रही होगी। इमारत 2 मंजिलों तक उठी थी। बीच में लोहे के सिकंजों वाला एक फाटक लगा था, जो दूर से ही जंग खाया प्रतीत हो रहा था। हवेली के सामने की तरफ वह सड़क थी जहां से होकर वे लोग वहां पहुंचे थे, जबकि बाकी के तीनों तरफ या तो खेत थे या फिर दूर दराज स्थित गांव। एक मस्ती भरी रात के लिए तैयार हो जाओ पापियों, सैंडी गाड़ी से उतरता हुआ जोर से बोला। इस हवेली में हम इतना एंजॉय करने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं किया होगा। माँ बाप को भूल जाओ, पुलिस को भी, जो अब तक 2 बार हमारे आनंद में खलल डाल चुकी है। मगर आज ऐसा नहीं होगा। मुझे गारंटी है कि इस जगह की भनक भी नहीं लगने वाली किसी को। इससे बढ़िया कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली तुझे? रोहतास ने पूछा। मेरे ख्याल से तो नहीं ही मिली होगी, सैंडी की बजाय जवाब अरशद ने दिया। फर्निश्ड करवा लिया है ना बेबी? एना ने पूछा। नहीं, मगर जल्द ही करवा लूंगा। यू मीन? वह बुझे हुए स्वर में बोली। आज रात हम सब फर्श पर सोने वाले हैं। तू यहाँ सोने आई है? अरे कभी तो नींद मारनी ही पड़ेगी ना, भले ही सुबह के वक्त। टेंशन मत ले, थोड़ा बहुत इंतजाम तो मैंने कर ही रखा है। हाँ, प्राइवेसी नहीं होगी, क्योंकि हम सबको एक ही हॉल में रहना होगा। मतलब समझ रही है ना? हम जो भी करेंगे वह सबको दिखाई देगा। वैसे ही बाकियों के कारनामे भी हमारी निगाहों के सामने होंगे, जो कि नया एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि आज से पहले हम पापियों ने एक ही कमरे में रात कभी नहीं गुजारी। ओह नो बेबी, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि मेरी कमर का टैटू जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है उसका नज़ारा हर कोई करे? हाँ लगेगा, क्योंकि बदले में दूसरे भी तो कुछ दिखा रहे होंगे, यानी हिसाब बराबर हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्ना का स्वर एकदम धीमा पड़ गया। तो इट्स ओके बेबी, ये हुई ना बात, अब मुस्कुरा कर दिखा। जवाब में अन्ना ने अपने होठों के कोरों को दाएं बाएं फैल जाने दिया। यहाँ का माहौल तो बहुत ही डरावना है यार, हनी धीरे से बोली। डरावना हो या ना हो, अजीब तो बराबर है। ऐसा लगता है जैसे सालों से इस जगह पर कोई रहा ही ना हो। बट नो डाउट कि यहाँ हमें बहुत मजा आने वाला है, वानी बोली। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा मिस वॉइस? रोहतास ने पूछा। भूत प्रेतों से डर नहीं लगता मुझे, बट सांप बिच्छू तो हो ही सकते हैं अंदर। वो सब मेरे ऊपर चढ़कर गुदगुदी कर सकते हैं, और तुम तो जानते हो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। डोंट वरी स्वीट हार्ट, रोहतास उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरशद अगर सांप बिच्छुओं से तुमसे परे ना रख पाए तो बिंदास मेरे पास चली आना। साले
कुछ तो शर्म कर ले। अरशद थोड़ा गुस्से से बोला, लो इसमें शर्म जैसी क्या बात है? मैं इसका ख्याल रखने को ही तो कह रहा हूँ, ट्रायल थोड़ी ही मांग रहा हूँ तेरी गर्लफ्रेंड से। तू भीतर चल साले लौंडे, हनी दांत पिसती हुई बोली। तब मैं तुझे बताऊंगी कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड पर निगाह रखने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। प्लीज गुस्से में रेप मत कर देना इस बेचारे का, ऐना हंसती हुई बोली, वरना कल को कोई इसका हाथ थामने को तैयार नहीं होगा। जिसकी आबरू लुट चुकी हो, भला उससे शादी करने को कौन आगे आता है। उस बात पर सब ने एक साथ ठहाका लगाया। तब तक सैंडी लोहे का फाटक खोल चुका था। भीतर से कोई बिल्ली जोर से गुर्राई। तू मत आओ पगली, हम आ रहे हैं, अरशद हंसता हुआ बोला। तत्पश्चात सैंडी वापस इनोवा की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। गाड़ी को स्टार्ट करके उसने खुले फाटक से भीतर पहुंचाया, फिर नीचे उतर आया। अंधेरे में कैसे रहेंगे हम इस जगह पर? ऐना ने पूछा। डोंट वरी स्वीटहार्ट, सारा इंतजाम करके आया हूँ, कहकर सैंडी ने डिक्की खोली तो भीतर एक पोर्टेबल जनरेटर रखा हुआ था, साथ में कुछ कार्टून बॉक्सेस भी, जिसे बाकी दोनों मर्दों ने उसके साथ मिलकर उतारना शुरू कर दिया। बिजली अंदर कैसे पहुंचेगी? यह जनरेटर भीतर ले जाने वाले हैं हम? रोहतास ने सवाल किया। नहीं, जनरेटर भीतर गया तो इसकी आवाज ही हमारे मूड का सत्यानाश लगाकर रख देगी। तो ये कहकर वह थोड़ा आगे गया, नीचे झुककर कुछ उठाया, फिर उसे खींचता हुआ वापस जनरेटर के पास लौट आया। ये तो इलेक्ट्रिकल वायर है, जैसे बहुत बड़ा राज जान गया तू, कहकर सैंडी ने उस तार को जनरेटर से निकाले तारों के साथ जोड़कर यूं गांठ लगा दी कि दोनों के जॉइंट आपस में टच ना हो पाए। फिर बोला, भीतर हॉल में कुछ बल्ब मैं पहले ही लगा चुका हूँ। हाँ, बाकी जगहों पर अभी रोशनी का इंतजाम नहीं है, मगर हमें रात क्योंकि हॉल में ही गुजारनी है, इसलिए काम चल जाएगा। स्टार्ट करूं? हाँ, कर दो। रोहतास ने फौरन उस काम को कर दिखाया। जयदीप और नैना क्या सच में आने वाले हैं? हाँ, बस पहुंचते ही होंगे। एड्रेस तो मालूम है ना उन्हें? ऑफ कोर्स मालूम है यार, कल दिन में दोनों मेरे साथ ही तो थे। भीतर की साफ सफाई भी हम तीनों ने मिलकर किए थी। चाहता तो घर से नौकरों को पकड़ ला सकता था, मगर इसलिए नहीं लाया क्योंकि बाद में डैडी की एक घुड़की पर उन लोगों ने सब बक देना था, जबकि मैं नहीं चाहता कि हमारे इस अड्डे की किसी को भी खबर लगे। तभी सब के सब किसी वाहन के हेडलाइट की रोशनी में नहा उठे।